गुड मॉर्निंग। हमने अभी आपको बताया कि जैसे कि आपको पढ़ना कैसे चाहिए, डेली का कुछ पेजेस पढ़ना चाहिए, किताबें पढ़ना चाहिए, ठीक है। किताबें पढ़ना चाहिए, ठीक है। 6 वालों के लिए मान के चलो 5-6 पेज पढ़ना चाहिए। जैसे कि आप 12 में है तो 10 में है तो आपको लगभग 25 पेज या 20 पेज, ठीक है, 20 पेज 25 पेज पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपके पास शब्दकोश आ जाते हैं, आपको समझ पैदा हो जाता है। किसी सब्जेक्ट को समझने के लिए जो आपको बुद्धि विकास चाहिए वो अच्छे से आ जाता है, ठीक है। तो आप किसी भी टीचर, जब आप ये पेज पढ़ने लगेंगे तो मान के चलिए कि आपको टीचर जैसे समझाते हैं, आप खुद अपने आप किसी बुक को पढ़ के आप समझ सकते हैं। तो आप डेली का ये निरंतर आप 2 महीने या 3 महीने तक यूज करिए, ठीक है। आपका न समझ विकसित हो जाए तो बताना, ठीक है, कि हाँ कोई एक भैया थे वो गलत बता रहे थे। अगर आपको डेली का, अगर आप 6 से लेकर 8 तक है तो आप कम से कम 5-6 पेज पढ़िए डेली। आपको देखिए समझ कैसा पैदा होता है, ठीक है। आपको मान लीजिए कि किसी टीचर का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। हाँ, गणित की नहीं छोड़िए, गणित गणित आप पढ़ रहे हैं तो ये नहीं है कि 6 पेज पढ़ लिए और हो गया। गणित के लिए आपको बेस्ट टीचर की जरूरत है। तो आइए देखें इतिहास, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि आज को बहुत दिन हो गया इतिहास का बनाए हुए, वैसे गूगल बना रहे थे, तो ठीक है। तो मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। देखो ये आपको समझना है, आप इसे कितना अच्छे से समझ सकते हैं आप समझिए। इतिहास भूगोल जो भी कोई विज्ञान हो, इसे आप समझ के मतलब समझदारी के साथ पढ़िए, समझ से पढ़िए, रटिए मत, ठीक है। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य था एक राजा, राजा नहीं था, एक छोटा लड़का जो बहुत गरीब है। उसके पास उसके पापा भी गरीब है, ठीक है। माना जाता है शूद्र है, कई कहते हैं वैश्य है, शूद्र वैश्य, शूद्र वैश्य, ठीक है। तो आप वैश्य, तो ये मान्यता है इनकी, ठीक है। तो ऐसा छोटा लड़का था, इनके एक गुरु थे चाणक्य, ठीक है। वो क्या करते हैं, इस लड़के को, मतलब ये अपने दोस्तों के साथ बगीचे में रहा करते थे और निशाना लगा रहे थे, एक आम को तोड़ना, पके हुए आम को, और सब इनके दोस्त फेल हो जाते हैं और ये पके आम को एक छिक्के में तोड़ देते हैं, एक तीर में या एक छिक्के में तोड़ देते हैं। तो जिसके कारण इनके जो टीचर है, जो गुरु है, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, 3 नाम है उनके, ये इन्हें शिक्षा देते हैं। किसके कारण, धनानंद को, जो उस समय राजा था, इसके पहले जो राजा धनानंद, ठीक, धनानंद का शासक था, ये नंदवंश है, ठीक है। नंदवंश का राजा था धनानंद, ठीक है। तो यह धनानंद चाणक्य को अपने वहां दरबार से इसे धिक्कार के भगा देता है, मतलब बेइज्जती करके भगा दिया, ठीक है। ये समझिए, बेइज्जती करके भगा दिया। अब ये गुस्से में आके, जानते हैं गुरु का पावर इतना होता है कि एक बच्चे को ट्रेंड किए, इसको जो छोटा लड़का है इसे ट्रेंड किया और इसे राजा बना दिए, राजा। तो इसे शिक्षा दी वैसा। तो देखेंगे जैसे कि हम चलते हैं 326 ईसा पूर्व, ठीक, 326 ईसा पूर्व के समय, जहां राजा पुरस और सिकंदर, मेसोपोटामिया के राजा सिकंदर और ये पोरस, ठीक है। पोरस है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का राजा, सिंधु नदी के सहायक नदियों पे राज करने वाला। तो ये युद्ध करता है इससे और ये हार जाता है और ये जीत जाते हैं, ठीक। और इसके सेनापति, जो सेनापति है, सेलुकस निकेटर, ठीक है, सेलुकस निकेटर, ये आते हैं धनानंद को हराने के लिए। जैसे ये भारत है, आप इसे मैप पे समझिए, यहाँ पे है पोरस का, तो ये जीत के सिकंदर चला देता है पुनः अपने देश, ठीक है। तो जब जाता है सिकंदर का उसी टाइम देहांत हो जाता है। सब कहते हैं कि सिकंदर के दुनिया तो आली थे, जब भी मरा उसके दोनों हाथ खाली थे, तो वो वाला कहावत है। तो आप ये देखें जैसे कि सिकंदर है जो, या रास्ते में जाता है और मर जाता है, ठीक है। तो समझिए कि सेलुकस निकेटर, फिर उसका सेनापति यहाँ पे आता है
राजा पोरस हारते हैं लेकिन इसका राज्य नहीं लेता है, इसे मतलब समझौता दोनों दो सौ बन जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा चला जाता है इसका राजा गद्दी देके। तो फिर जब ये आता है तो यहाँ पे धनानंद था, ठीक, धनानंद था। तो यहाँ पे मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य इसे हरा देते हैं और यहाँ पे मौर्य वंश बन जाता है, मौर्य वंश। लेकिन सलूकस निकेटर को पता है कि धनानंद राजा है, लेकिन यहाँ पे इस समय कौन बन गया, मौर्य वंश का ये चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन गया। क्यों? क्योंकि इसके गुरु इससे युद्ध कराया और ये हार गया, ये जीत गया और ये इधर आ रहा है। जब आया तो धनानंद नहीं था, चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य इसको इतना मारा कि हार गया, ठीक है। जब ये हारा तो माना जाता है कि पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है, दे देता है। अपनी बेटी हेलिना का शादी करता है, शादी अरबी भाषा है, ठीक है। तो अरबी शब्द है। तो आप देखें जैसे कि हेलिना का शादी मौर्य के मतलब चंद्रगुप्त मौर्य से शादी हो जाता है और इसका बेटा बिंदुसार राजा होता है। यह चंद्रगुप्त मौर्य अब इतने पूरा ये हिमालय से लेके इधर बंगाल, इधर सतपुड़ा और इधर अफगानिस्तान, इसको अफगानिस्तान पाकिस्तान पूरे दहेज में सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा था है, ठीक है। फिर इसका बेटा आता है, ठीक है। तो वो बिंदुसार वो भी राज करता है, तो उसे अगले वीडियो में देखेंगे। तो आया लेकिन मौर्य वंश की जानने की सोच, जैसे कौटिल्य एवं चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, कौन थे गुरु, वो अपने अर्थशास्त्र पुस्तक में लिखते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक में इस वंश के बारे में लिखते हैं जो राजनीति है। ये अर्थशास्त्र है, इसमें राजनीति के बारे में लिखा है, साम्राज्य के बारे में लिखा है, ठीक है। विशाखा दत्त का है, ठीक है। और इसका है इंडिका, ठीक है। तो मैं शरीर और बौद्ध साहित्य में भी रहता है, बौद्ध धर्म के लोग लिखते हैं अपनी जातक कथा में लिखते हैं, ये जातक कथा में मौर्य वंश के बारे में रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। उस समय 4 धर्म भी था। तो ये मौर्य वंश के कुछ चार्ट है, आप इसे देख लीजिए। जैसे कि ये बिंदुसार उसके बाद आया, उसकी पत्नी ये थी, और दूसरा हेलेना उसका पत्नी थी, ठीक है। तो ये है, नेक्स्ट वीडियो में भी इसे कवर कर देंगे। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखें, जैसे कि आप चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तार देखें तो यहाँ से पूरा ये कितना क्षेत्र था उसका, ठीक है। ये वाला क्षेत्र पूरे विश्व में कितना ही भाग था चंद्रगुप्त मौर्य का। फिर आता है उसका बेटा, फिर अशोक आता है, तो ये पूरा मिला लेता है ऐसे, ठीक है। तो आगे देखें, जैसे कि धार्मिक में फिर बौद्ध धर्म उस समय में धर्म कौन से चल रहा था, ठीक है। फिर जैन धर्म भी चलता था, हिंदू धर्म भी चलता था, और आजीवक संप्रदाय, चारवाक भी चलता था, ठीक है। चारवाक कितने धर्म चलते थे। आर्थिक में पड़ा सिक्का चलता था, सिक्के का नाम पड़ा था, ठीक है। यहाँ पे पशुपालन, कृषि, लोहे, सबसे ज्यादा लोहा था, इसीलिए यहाँ पे अच्छी कुशल शहरीकरण देखा गया था, ठीक है। सैन्य प्रशासन, यहाँ पे 6 लाख से ज्यादा सैनिक थे। यहाँ पे घुड़सवार, वह हाथी दल, पैदल दल, सब थे, ठीक है। सामाजिक में यहाँ के समाज बहुत अच्छे ढंग से रहते थे, शहरीकरण था। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य जो जैन धर्म को फॉलो करता था, वो अंतिम में दक्षिण भारत में जाके जैन धर्म को अपना लिया। और आगे देखेंगे बिंदुसार, ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक, थैंक यू।